कनाडा को लेके बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट नेगेटिव है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स नेगेटिव हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई वहाँ के जॉब सिनारियोस को लेके रीज़न देता है, कोई हाउसिंग को लेके रीज़न देता है, कोई कैपिंग को लेके रीज़न देता है, कोई कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर्स को लेके रीज़न देता है। तो कनाडा एक्चुअली स्टूडेंट्स को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले इसी पे बातचीत करेंगे। चाहूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं बांटता, सजेशंस भी देता हूँ जो बहुत सारे बच्चों के लाइफ टाइम काम आ सकते हैं। तो कनाडा स्टडी वीज़ा के अंदर जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहले ये बता दूं कि किसी भी कंट्री के अंदर फेस इन्फ्लेशन का, महंगाई का, मंदी का, ये टेम्पररी होता है, कभी भी फॉरएवर नहीं होता। इंडिया में भी नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया, बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरी, बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए और उसके बाद फिर सारा कुछ रिट्राइव हो गया। इसी तरह से ये कनाडा का भी एक फेस है, ये उसकी परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि कनाडा खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, ये एक टेम्पररी फेस है। अब जब ऐसा फेज आता है तो जरूरी होता है कि आप जो अपने डिसीजंस बनाएं वो डिसीजंस अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए और फ्यूचर सिक्योर्ड होने चाहिए। अब फ्यूचर सिक्योर्ड जो डिसीजंस हैं वो एक स्टूडेंट कैसे ले सकता है, तो सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट को रेफर करता हूं, कम खर्चे को, कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। तो कॉस्ट कम करने के लिए आपको क्यूबेक हेल्प करता है। क्यूबेक के अंदर आप ऐसे जीआईसी जो है वो आपकी बाकी कनाडा के मुकाबले कम जाती है, मतलब तकरीबन 15,000 जाती है। सो ये एक डिसीजन आपका 3 लाख रुपए तक बचा सकता है। इसी तरह से आप जब वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करोगे, उसकी फीसिस भी कंपैरेटिवली ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया के मुकाबले कम है, जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जाता है। तो यहाँ पर भी आप 2.5 से 3 लाख बचा सकते हैं। तो सीधा सीधा आप $20,000 से नीचे नीचे का जो सफ़र है वो क्यूबेक में कर सकते हैं, तो पैसा आपका रेफर हो सकता है। अब आ जाती है बात जॉब्स को लेके, फ्यूचर ऑप्शंस को लेके। तो दोस्तों, जैसा मैंने कल वाले शो में भी बताया था कि कनाडा के अंदर अब कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिनके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और हमारे बच्चे जो अभी तक गए हैं वो सारे 90% बिजनेस प्रोग्राम्स में गए हैं, जिनमें से कोई भी उस ट्रेड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। इसीलिए वो इस मुसीबत को आज झेल रहे हैं। इसीलिए ओंटारियो ने बिजनेस कोर्सेज को टोटली बंद कर दिया। तो अब जब आप कनाडा जाने की सोचोगे तो आपको ट्रेड स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल्स की तरह जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटली, जैसे मैंने कल वाले शो में भी बताया था कि हेल्थ केयर के अंदर कनाडा खुद $80 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, सिर्फ उसकी लेबर शॉर्टेज कम करने के लिए। तो जितने भी बच्चे मेडिकल ट्रेड्स के हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जिसमें भी उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये उनके लिए एक ईजी जर्नी बना देगा और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अंदर डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगी। दूसरी ट्रेड है टेक्निकल स्टूडेंट्स की, चाहे वो सिविल्स में आ जाएं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाएं, चाहे आईटी में आ जाएं, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा खत्म करने के नाम पर नहीं। अगर डिप्लोमा खत्म करने वाली पढ़ाई करोगे, वहां पे जाके असाइनमेंटें खरीद के सबमिट कर दोगे और पेपर पास कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कनाडा में फ्यूचर बना पाओगे। आपको एजुकेशन, मतलब एजुकेशन अच्छे से करनी होगी। उस ट्रेड में अगर आप जाओगे तभी आप अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुनिया से अलग लोग नहीं करते, इसी दुनिया के लोग ही ये सब करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप 6 बैंड आयल्स ले सकते हैं, 70-80% अपने बोर्ड एग्जाम्स में ले सकते हैं, तो आप भाई आईटी प्रोफेशनल क्यों नहीं बन सकते हो? आप मैकेनिकल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते हो? आप सिविल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते हो? ऐसी और बहुत सी ट्रेड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो। तो वाई नॉट दैट वे? गलत रास्ता आपको छोड़ना होगा, गलत आदतें जो पड़ी हुई हैं वो आपको छोड़नी होंगी। कनाडा बंद नहीं हुआ है, कनाडा आपको बुलाना से रोक नहीं रहा, कनाडा टैलेंट को वेलकम कर रहा है। तो आपको एक टैलेंट बन के जाना होगा और टैलेंट बन के ही आप आगे की अपनी जर्नी आसान कर पाएंगे, चाहे वो वर्क परमिट की हो, चाहे उसके बाद पीआर की हो। क्योंकि अगर आप पीआर भी देखोगे, उसका भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, स्टेम वाले अलग कर दिए, मेडिकल वाले अलग कर दिए, अदर वाले अलग कर दिए, उसमें भी कैटेगराइजेशन हो चुकी है प्रोफेशनल्स की। तो आपको ये रास्ता पकड़ना होगा और तभी आप अपनी मंजिल पे सेफली पहुंच सकेंगे। और कनाडा सेटलमेंट्स आपको 100% देगा, लेकिन अब वो थोड़ा टैलेंटेड लोगों को देगा, लेबर को नहीं देगा।
तो ये आपको सोचना है कि आपको वीज़ा लेके लेबर वाला बनना है या एक स्किल्ड कैटेगरी का बंदा बनना है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। कोई भी एप्लीकेशन कनाडा की चलाना चाहते हैं या अपने प्रोफाइल और कोर्सेज को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।